नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको हमेशा की तरह देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन अहम खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम की मुलाकात की। इसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। रात भर की बारिश के बीच क्या है मुंबई का हाल, ये आपको दिखाएंगे। कहां रुका है पानी, कहां घटा है पानी। आज भी मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात होगी जिसका तांडव दिखने लगा है। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मूसलाधार आफत की तस्वीरें। साथ ही आपको बारामूला ले चलेंगे जहां पर भीषण आग के बीच किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कई घर जलकर राख हो गए। साथ ही आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे लगातार जो मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ था वो अब धीरे धीरे उसके बादल छटने लगे हैं। सियासत में दिलचस्पी रखने वालों की नजर इस मुलाकात पर है क्योंकि बेहद अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाली है। आज इस मुलाकात के बाद योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। नड्डा से मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की। योगी कल दिल्ली पहुंचे थे और उनके दिल्ली दौरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के अगले दिन योगी दिल्ली पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुबह लगभग 11:15 बजे ये मुलाकात तय की गई है। उसके बाद जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होनी है लगभग 12:30 बजे। तो ये बड़ी मुलाकातों का दौर आज चलने वाला है। अमित शाह से भी मुलाकात होगी लेकिन वो कल शाम मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ से। 4:10 का समय तय किया गया है। तो दिल्ली में जो अहम मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ कल शाम 4:10 पर मुलाकात कर चुके हैं अमित शाह से। अनुप्रिया पटेल कल शाम करीब 6 बजे मुलाकात करेंगी ये कहा जा रहा है। साथ ही संजय निषाद कल मिल चुके हैं, आज फिर मिल सकते हैं। इस तरह की तमाम अटकलें जो कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हैं वो इन मुलाकातों के बाद कुछ हद तक खत्म हो सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी दिल्ली आते रहे हैं। पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलते रहे हैं। लेकिन कल दोपहर जैसे ही ये खबर आई कि योगी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक तापमान अचानक गर्मा गया क्योंकि योगी के दिल्ली आने का कार्यक्रम अचानक बना था। ये पहले से तय नहीं था। कल दोपहर करीब 1:30 बजे योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से दिल्ली रवाना होने की खबर आती है और दोपहर 3:30 बजे के करीब वो दिल्ली के यूपी सदन पहुंच जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद यानी शाम 4:10 पर योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और दोनों नेता तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक करते हैं। जैसे ही सीएम योगी अमित शाह से मिलकर बाहर निकलते हैं, ठीक उसके बाद यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल शाह से मुलाकात करती हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और अनुप्रिया पटेल में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर बात हुई। अनुप्रिया पटेल के बाद निषाद पार्टी के संजय निषाद और प्रवीण निषाद भी अमित शाह से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए? 2 दिनों के योगी की दिल्ली यात्रा के एजेंडे में क्या है और क्यों प्रधानमंत्री से योगी की मुलाकात को इतना अहम माना जा रहा है? अचानक ही जब वो अमित शाह के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे तो वहां अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी। क्या यह सब कुछ अचानक हुआ? क्या यह सब कुछ महज एक संयोग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कम से कम बीजेपी को जो जानते हैं वो ये जरूर कहेंगे कि इसमें न तो कुछ अचानक है और ना ही कुछ संयोग है, बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी एक रणनीति है कि अमित शाह के घर पर तभी अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं जब योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया या फिर वो खुद ही दिल्ली आए हैं?
सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन योगी का 2 दिन का दिल्ली दौरा काफी चर्चा में रहने वाला है। इसकी वजह प्रधानमंत्री से उनकी आमने सामने होने वाली मुलाकात है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद आज योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों का ये दौर ऐसे वक्त में चल रहा है जब यूपी बीजेपी और सरकार में फेरबदल की अटकलें गरमाने के बाद थम गई थी। यहाँ बताना ये भी अहम है कि योगी के दिल्ली आने से एक दिन पहले ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री से योगी क्या बातचीत करने वाले हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। आखिर अचानक योगी दिल्ली क्यों पहुंचे? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? आज तक मिली जानकारी के मुताबिक इसकी पटकथा बुधवार शाम ही तय हो गई थी। योगी के दिल्ली आने की इन तस्वीरों से पहले लखनऊ में इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। जी हां, योगी के जिस दौरे को अचानक माना जा रहा है वो बिल्कुल बहुत अचानक नहीं था। बताया जाता है कि इसका कार्यक्रम बुधवार को ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बना। उस रोज उत्तर प्रदेश बीजेपी के 2 बड़े नेता आनन फानन में योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। बुधवार शाम 6 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी संगठन से जुड़े शीर्ष लोगों की अचानक बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक कितनी अहम थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में नहीं थे और वो हेलीकॉप्टर से इस बैठक के लिए पहुंच गए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जिन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए तुरंत बुलाया गया था। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुधवार शाम 6 बजे शुरू होकर 2.5 से 3 घंटे चली। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी हड़बड़ी थी कि अचानक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई और सुनील बंसल को इसमें शामिल करवाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री का बिना शेड्यूल दिल्ली के लिए रवाना हो जाना अपने आप में काफी मायने रखता है। योगी के दिल्ली दौरे को लेकर अभी तक जो अटकलबाजी चल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे अहम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद की खबरें आई है, उसे इस मुलाकात के जरिए दूर करने का प्रयास किया जा रहा हो ताकि बीजेपी के मिशन 2022 में कोई रुकावट ना आए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही रसाकशी में अहम नाम उभरा है ब्यूरोक्रेसी से सियासत में आए ए.के. शर्मा का। उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में ए.के. शर्मा का नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे से जरूर एक बात साफ होगी कि ए.के. शर्मा का क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जरूर चाहेंगे कि ए.के. शर्मा को लेकर जो तमाम बातें चल रही हैं उस पर विराम लगे और दिल्ली दरबार जरूर ये इशारा करे कि आखिर उन्हें मंत्रिमंडल में लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो उन्हें किस हैसियत में मंत्रिमंडल में लाना है। ये योगी आदित्यनाथ भी जरूर चाहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं यह इशारा जरूर देगा। पिछले महीने भर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व मिलता है तो लखनऊ में संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष 3 दिन के दौरे पर आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में कुछ तो पक रहा है, जिसके केंद्र में 2022 का चुनाव है, जिसे बीजेपी हर हाल में जीतकर 2024 के लिए आश्वस्त हो जाना चाहती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हैं, जबकि दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए 11:15 बजे वक्त तय किया गया है प्रधानमंत्री से मुलाकात का। एजेंडा तो वही है,
2022 का यूपी चुनाव, लेकिन इस बीच सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मंत्रिमंडल के अंदर और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व और यूपी के नेतृत्व में जो एक टसल है, जो एक तरह के मतभेद और मनभेद हैं, वो भी दूर हो जाए। देखे क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, दोबारा हिमांशु से संपर्क साधने की कोशिश करें। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार, हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हलचल सी है, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मतभेद है या फिर केंद्रीय नेतृत्व और जो यूपी का नेतृत्व है उसमें किसी तरह का मनमुटाव है या फिर एक आम सहमति विस्तार को लेकर नहीं बन पा रही है। नामों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। देखिए, दो बातें हैं। एक बात, मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर जरूर है, चर्चा है, लेकिन अब जिस तरीके से कल से जो घटनाक्रम बदला है उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी इन टोटलिटी तमाम बातों को एड्रेस करना चाहती है। अमित शाह से मुलाकात ने बाकायदा एजेंडा सेट कर दिया है, क्योंकि आते ही उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। यह बात सही है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार की जो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं या जो संभावनाएं तय हैं वो लगभग होनी है। कब होगा ये फिलहाल अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही होगा ऐसा कहा जा रहा है। AK शर्मा के नाम को लेकर जो चर्चा थी उस पर भी इशारा मिलेगा। लेकिन कल शाम को जो मीटिंग हुई है और आज जो मीटिंग होने वाली है, दरअसल अगर हम उस पर चर्चा कर लें तो उसमें एक बात साफ है कि सीधे अमित शाह से मुलाकात मतलब संगठन से लेकर सरकार तक की जो तमाम एक लाइन है वो खींच दी गई है कि अब योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी से किन किन मुद्दों पर यह बात होने जा रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से गठबंधन की बातें हुई हैं, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल मिली हैं, जिस तरीके से निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उनके बेटे सांसद मिले हैं, और जिस तरीके से यह भी चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर से भी बातें शुरू हो चुकी हैं, तो बहुत कुछ ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मीटिंग में न सिर्फ सरकार, न सिर्फ मंत्रिपरिषद, बल्कि 8 महीने बाद होने वाले चुनाव में गठबंधन का क्या खाका होगा ये भी खींचा जा रहा है। और साफ एक बात दिखाई दे रहा है कि अमित शाह ने अब उत्तर प्रदेश की जो कह सकते हैं राजनीति की बागडोर है, गठबंधन की बागडोर है, आगे कैसे चला जाएगा उसे अपने हाथ में ले लिया है। पहली मुलाकात ये साफ साफ दिखा रहा है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार चलाते रहेंगे, लेकिन बीजेपी और गठबंधन की तमाम बातें अब आला कमान और खासकर अमित शाह के हाथों में होंगी। और आपको एक लाइन और बता दूं कि अमित शाह ही हैं जिन्होंने 14, 17 और 19 में एक शिल्पकार की भूमिका में गठबंधन की पूरी रूपरेखा तय की थी, तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ा था और जो लोग नाराज थे या जो लोग छोड़कर चले गए उन्हें वापस लाने की एक बड़ी कवायद दिखाई दे रही है। साथ साथ चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद पार्टी हैं, ये लोग भी मंत्रिमंडल में कैसे आए इसकी कोशिशें जारी हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, मेरे सहयोगी हिमांशु भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात तो केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दी, लेकिन इस बीच सबको खुश कैसे रखा जाए ये भी एक बड़ी चुनौती है। कल जो मुलाकात अमित शाह से हुई उसके बाद ही फुल स्टॉप नहीं लगा, आज 2 और अहम मुलाकात होनी है। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जो मुलाकात होनी है उसको लेकर तमाम तरीके के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को अब जो है वो ये कह दिया जाएगा आपको सरकार और संगठन साथ लेके चलना है। और जिस तरीके से कल अनुप्रिया पटेल जो हैं वो मिली हैं अपना दल की नेता, और साथ ही साथ निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद और उनके पिता संजय निषाद ने मुलाकात की है। उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब जो है कमान जो है पार्टी आला कमान ने ले ली है और 8 बिंदुओं पर जो है पार्टी काम कर रही है। संगठन, सरकार, साथ ही साथ जो है गठबंधन और जातिगत समीकरण, सुशासन, गरीब कल्याण योजनाएं, इन सभी बिंदुओं को लेकर जो है वो सरकार जो है अब कैसे काम करेगी और संगठन कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें आज यहाँ तय हो जाएंगी। और उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ को ये डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि देखिए, आपको सबको साथ लेकर चलना है और किसी भी तरीके से जो है आपको जो है सरकार और संगठन को अगर साथ लेकर नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान होगा। और साथ ही साथ नाराज़ नेताओं को जो मनाने की कोशिश है वो पार्टी संगठन की तरफ से भी की जाएगी, आपको भी करनी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे दो संवाददाता इस वक्त जानकारी देते हुए, दो अहम मुलाकात आज योगी आदित्यनाथ की होनी है और बीजेपी में बैठकों के दौर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग शेड्यूल है, जिस तरीके से लखनऊ में पहले मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग है, विपक्ष इसको किस नजरिए से देखता है? समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, क्या है ये? देखिए, दरअसल में अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो बीजेपी हो गई है। एक है उत्तर प्रदेश की बीजेपी, दूसरी है केंद्र की बीजेपी। दोनों की बीजेपी की जो खाई थी उसमें ये साफ जाहिर होगा कि इकबाल केंद्र की बीजेपी का कायम है। जिस तरह से अगर आप देखोगे, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकबाल किसका है। और इनकी इस तरह का उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है उनके हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं है। उनको तो सहयोगियों को अपने किससे बात करनी नहीं करनी, सारे नेता कहाँ से इम्पोर्ट होंगे वो तो केंद्र तय कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, अब वो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र की बीजेपी के सामने झुकी नजर आ रही है। नहीं, वो तो और मुंबई का रुख करेंगे, जहां से राहत की खबर है। बीती रात से सुबह तक हुई बारिश अब रुक गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश रुकी हुई है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें परसों से ही हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन हो चुके हैं लगातार बारिश के। अंधेरी सबवे आज सुबह फिर पानी से भर गया। साइन और विले पार्ले ये वो इलाके, लो लाइन, जहां पर हर साल इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। पानी यहां पर भर जाता है, जिस बीच जो तमाम दावे बीएमसी की ओर से किए जाते हैं उनकी पोल भी खुल जाती है। बारिश रुकने के बाद से अब जमा हुआ पानी निकालने का काम बीएमसी कर रही है। मुंबई में अब भी ऑरेंज अलर्ट है। दोपहर 12:54 पर समंदर में 4.5 मीटर ऊंची हाई टाइड का अनुमान जताया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, अंधेरी की सुबह 6:30 बजे और 7:45 बजे की। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त चुनौती है पानी को हटाने की। तो मुंबई से हम ताज़ा अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बारिश वहां थम गई है। कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने भारी कोहराम मचाया। अमरेली में इतनी जोरदार बारिश हुई कि लगा कि सड़कों पर नदी बह रही है। उत्तराखंड की अगर बात कर ले, वहां पर रानीखेत में पानी की रफ्तार से मंदिर का दरवाजा ही टूट गया। ये कोई दरिया नहीं है, बल्कि गुजरात के अमरेली का गांव है। पानी में उफान ऐसा कि इसकी चपेट में आने वालों की खैर नहीं। आसपास घर है और बीच से प्रचंड वेग से पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी डैम से पानी छोड़ा गया हो या कहीं बादल फट गया हो। ये तस्वीर अमरेली के सावरकुंडला के अमरडी गांव की है। कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी ने गांव में हाहाकार मचा दिया। इस तस्वीर में देखिए, पानी के बीच 2 बाइक वाले की जद्दोजहद। पानी की रफ्तार बाइक को बहाने पर आमादा है और दोनों युवक किसी तरह बाइक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के पश्चिमी सूबे में दस्तक दी है और तब से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार आफत की ये तस्वीर उत्तराखंड के रानीखेत की है। तस्वीरों में पानी का तांडव आप साफ देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश से इलाके में सैलाब जैसा मंजर सामने आया। मेरी सहयोगी विद्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से सीधे जुड़ गई। मुंबई में इस वक्त क्या हाल है, क्या ताज़ा तस्वीर देख पा रही हैं आप विद्या? बारिश रुक गई है? जी बिल्कुल नेहा, 1 घंटे पहले जब हमने बात की थी तब हल्की फुल्की बरसात कुछ हिस्सों में हो रही थी, लेकिन अब तो अच्छी खासी धूप खिल गई है। जाहिर सी बात है, ऑरेंज अलर्ट जो इशू किया हुआ था मौसम विभाग ने, लगता है कि वो इस बार टल गया है। जो आफत पिछले 2 दिनों से मुंबई पर आई हुई थी वो इस वक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है इसलिए लोग अभी भी, प्रशासन खासतौर से स्टैंड बाय पे है। अगर मान लीजिए तेज बरसात किसी भी वक्त, और खास तौर से नेहा क्योंकि दोपहर का समय तकरीबन 12:30 के आसपास हाई टाइड है, 4 मीटर से ऊपर की हाई टाइड है, और उस समय अगर बरसात होती है तो मुंबई को परेशानी झेलनी पड़ सकती। तो उस समय के लिए प्रशासन
तैयार है, मुस्तैद है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस तमाम जानकारी के लिए। ताजा अपडेट मुंबई से। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।